जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ज्ञान लोक बलिया में। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेल टॉपिक पूरा कवर कर लिया है और एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है टिश्यू। यानी टिश्यू मीन्स बोले तो उत्तक। उत्तक के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में उसके हम जान लिए थे कि जो हमारे उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी वो बने किससे हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में बताया था आपको कि एक जर्म लेयर होती है। जो जर्म लेयर से हमारे जो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, उन चारों टिश्यू की उत्पत्ति होती है। जर्म लेयर में आपको बताया थे कि 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो इन्हीं लेयर से हमारे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू का निर्माण होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू से। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? टिश्यू। और टिश्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक। उत्तक। ठीक है, हमने कहा था कि टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। कैसा होता है? सिमिलर सेल। यानी सिमिलर सेल्स का क्या होता है? ग्रुप होता है, एक समान। यदि हम सेल की बात करें तो जब एक समान के सेल मिलके किसी दूसरे स्ट्रक्चर का निर्माण कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जैसा आप लोग को हम बताए थे कि जो हमारा सेल होता है, ये अगर अकेला होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको नाम देते हैं हम सेल की। यानी इसे हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या है? कोशिका है। और कोशिका को जब हम कलेक्ट कर देते हैं, यानी ये जब ग्रुप में आ जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं? उत्तक बना लेते हैं। इन्हें हम क्या कह देते हैं? उत्तक कह देते हैं। जब कई सारे सेल्स मिलके एक जगह कलेक्शन हो जाएगा इनका, तो इन्हें हम क्या कह देंगे? टिश्यू कह देंगे। यानी मीन्स ये उत्तक हो जाएंगे। ठीक है, और जब यही टिश्यू एक जगह कलेक्ट होके एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? ऑर्गन कह देते हैं। यानी जब टिश्यू कई सारे टिश्यू मिल्स के क्या करते हैं? हमारे एक ऑर्गन का निर्माण कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया? स्टमक हो गया। ठीक है, और ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई, तो ये एक हमारा क्या हो गया? ऑर्गन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सेल ने मिलकर टिश्यू का निर्माण किया, टिश्यू ने मिलकर किसका निर्माण किया? ऑर्गन का निर्माण किया। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑर्गन हो गया। और आपको पता है कि हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन हैं। लाइक यदि हम बात करें तो हमारा स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सारे क्या है? हमारे ऑर्गन्स हैं। तो ये सभी ऑर्गन्स का हमारे बॉडी में एक अपना रोल होता है। ठीक है, सब अपना अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं और ये ऑर्गन कहीं ना कहीं एक दूसरे ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये ऑर्गन जुड़ जुड़ के जब ऑर्गन जोड़ते हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण कर देते हैं? जब ये ऑर्गन जुड़े तो ऑर्गन जुड़ जुड़ के क्या करेंगे? एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर देंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे मान लीजिए हमने बताया था, यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है, यानी माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे हमारे ऑर्गन ऑर्गन शामिल हो जाते हैं, जिसमें हमारा माउथ स्टार्ट हुआ, माउथ से हमारा आ जाता है इसोफेगस, जिसे हम आहार नाल भी कह देते हैं। यहाँ से इसका हमारा स्टमक वाला पार्ट आ जाता है और स्टमक के बाद से फिर ये इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होता है यहाँ से, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आगे चल के हमारे एनस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो हमारा कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, यानी यहाँ से हमारे ये सिस्टम समाप्त हो जाता है। तो ये पूरा हमारा क्या बना देता है? ऑर्गन सिस्टम एक बनाया। ठीक है, यानी माउथ से हमने खाना स्टार्ट किया भोजन, और भोजन हमारा यहाँ से होते हुए हमारे स्टमक से होते हुए उसका पूरा डाइजेशन हो गया और उसका क्या हुआ? एक्सक्रीशन हुआ। ठीक है, तो इसने एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण किया। और यही ऑर्गन सिस्टम, यानी हम अपने बॉडी में बात करें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जैसे एक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यहीं पे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है, फिर नर्वस सिस्टम आ जाता है, मस्कुलर सिस्टम आ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ जाता है। यानी कई सारे सिस्टम हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो जब कई सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो वो निर्माण कर देते हैं किसका? एक बॉडी का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण करेंगे? एक बॉडी, यानी एक शरीर का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो जो शरीर हमारा बना वो मुख्य 4 टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इन 4 टिश्यू के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, ये आपको चीजें क्लियर हुई कि कैसे हमारे बॉडी का
निर्माण हुआ, यानी सेल ने मिलके टिश्यू बनाया और टिश्यू ने मिलके आर्गन बनाया, आर्गन ने मिलके आर्गन सिस्टम बनाया और आर्गन सिस्टम मिलके क्या बना दिया, बॉडी बना दिया। ठीक है, अब जो हमारा सेल है, सेल तो हम कवर कर चुके हैं, अब हमको पढ़ना क्या है, टिश्यू के बारे में। ठीक है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम टिश्यू के टाइप्स देख लेते हैं। टिश्यू, टिश्यू की डिफिनीशन देखते हैं पहले, टिश्यू क्या है। ठीक है, हमने कहा कि टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी जो हमारे सेल का ग्रुप है और कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जैसे अगर इपिथेलियल सेल है तो इपिथेलियल सेल का ही ग्रुप होना चाहिए, और यदि कनेक्टिव सेल है तो कनेक्टिव सेल का ही ग्रुप होना चाहिए। अब ये नहीं कि इपिथेलियल सेल में हम जोड़ दें कनेक्टिव सेल को और कनेक्टिव सेल को जोड़ दें हम मस्कुलर सेल में और कह दें कि हमारा क्या है, टिश्यू है। ठीक है, तो इसे हम नहीं कहेंगे। सिमिलर मतलब एक जैसे जो भी स्ट्रक्चर होंगे उन्हें हम कहेंगे सिमिलर सेल। ठीक है, यानी ग्रुप होना चाहिए उनका, किसका, सिमिलर सेल्स का। ठीक है, टिश्यू के टाइप्स की हम बात करते हैं तो टिश्यू के 4 टाइप्स हो जाते हैं मुख्य रूप से। पहला टिश्यू हमारा कौन सा हो जाता है, एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट टिश्यू हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू को, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टिश्यू है हम लोग का मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और तीसरा हो जाता है हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा है हम लोग का नर्वस टिश्यू। चौथा क्या है, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू। जो हम लोग का नर्वस टिश्यू होता है वो हम कह सकते हैं कि इन सारे टिश्यू को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू कौन सा है, नर्वस टिश्यू। यही नर्वस टिश्यू जो बाकी सारे हमारे सेल्स हैं या फिर टिश्यू कह दें या फिर आर्गन कह दें, तो उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, नर्वस टिश्यू करता है। ठीक है, तो आपने इस 4 टाइप को देखा था, हमने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हमारे बॉडी में जहां पे कवरिंग करने का काम होता है वो एपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, कवरिंग करने का काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा, कवरिंग करेगा। ठीक है, कहाँ पे, हमारे बॉडी में जहां फ्री सरफेस होगा, हमारे बॉडी के जो भी फ्री सरफेस होंगे वहां पे कौन पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। फ्री सरफेस का मतलब क्या हुआ, फ्री सरफेस का मतलब हुआ कि एक जगह हमारा हो सकता है कि जो उसका सरफेस है वो एयर से अटैच हो, एयर के संपर्क में हो, या फिर लिक्विड यानी वाटर या फिर किसी फ्लूइड के संपर्क में हो, वहां पे ऑलवेज यानी हमेशा पाया जाएगा क्या, एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हम यदि किसी वेसल्स की बात करें, चाहे आर्टरी हो चाहे वेंस हो, तो उसमें हमारा एपिथेलियल सेल पाया जाता है, क्योंकि अंदर से वो किसके संपर्क में होता है, एक फ्लूइड के संपर्क में होता है, ब्लड के संपर्क में होता है, तो वहां पे हमेशा क्या पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, और हम यदि स्किन की बात करें तो स्किन भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, क्योंकि ये बाहर से किससे अटैच है, एयर के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जहां भी कवरिंग का काम होगा वहां पे क्या पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है और इसका कार्य क्या होता है, तो जो हमारे बॉडी में फोर्स जनरेट करने का काम होता है, क्या काम होता है, फोर्स जनरेट, फोर्स जनरेट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है, फोर्स जनरेट। जो भी हमारे बॉडी में फोर्स जनरेशन का काम होता है वो किसके द्वारा होता है, मस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है। अब फोर्स जनरेशन का मतलब जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं, तो चलने के लिए क्या हो रहा है, हम अपने पैर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ को उठाएंगे तभी लिखेगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारा फोर्स जनरेट हो रहा है, और ये फोर्स किसके द्वारा जनरेट हो रहा है, जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनके द्वारा ये फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू देखिए नाम में ये कनेक्शन, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, हमेशा कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन करने का काम करता है। क्या काम करता है, कनेक्शन करने का, यानी कनेक्टिंग, कनेक्टिंग करने का काम करेगा ऑलवेज। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, हमेशा कनेक्टिंग करने का काम करेगा, यानी एक आर्गन को दूसरे आर्गन से जोड़ने का काम करेगा कनेक्टिव टिश्यू। यानी हमारे बॉडी में जहां पे एक आर्गन दूसरे आर्गन से जुड़ रहा है उसे हम क्या कह देंगे कि वहां पे ऑलवेज क्या पाया जाएगा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। जैसे हम मान लीजिए बोन से मसल्स जुड़ी होती हैं, बोन के द्वारा क्या होती है, हमारी मसल्स जुड़ी हुई होती है, तभी जाके हम जो भी मूवमेंट होता है वो कर पाते हैं। तो जो वहां पे टिश्यू पाया जाएगा उन दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन करेगा,
कनेक्टिव टिश्यू करेगा, ठीक है। तो वहां पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। नर्वस टिश्यू क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, किसको, बॉडी एक्टिविटी को। क्या करेगा, कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी, कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी। और साथ ही साथ क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा, साथ ही साथ हमारा सिग्नल जनरेट करेगा। क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा, सिग्नल भी जनरेट करने का काम करेगा कौन, हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, लिखने के लिए हमारी इच्छा हुई, ठीक है, हमने चाहा कि हमको यहाँ पे लिखना है, तो अभी हमारे ब्रेन के पास गया मैसेज कि हाँ हमको लिखना है। ब्रेन ने एनालिसिस किया और वहां से एक मैसेज भेजा हमारे हाथ के पास कि हाँ हमको हाथ से लिखना है, कहाँ लिखना है, वहां तक हमारे हाथ को पहुंचाने का काम कौन किया, नर्वस टिश्यू किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये चारों टिश्यू हमारे बॉडी में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ठीक है। देखिए एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, अब एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करें तो इसके बारे में हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि क्या करेगा, ये ऑलवेज कवरिंग का काम करेगा। क्या करेगा, कवरिंग का काम करेगा, कवरिंग का काम करेगा। कहां पे, जहां पे हमारे बॉडी में फ्री सरफेस होगा, फ्री सरफेस इन द बॉडी, इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी में कहीं भी यदि फ्री सरफेस है तो वहां पे कौन पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत इसके सेल जो होते हैं पास पास होते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू में हमने कहा था पहले ही आपको कि इसमें जो सेल होंगे क्या होंगे, ग्रुप में होंगे, यानी एक साथ होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप में आ गए सेल, ठीक है, ये ग्रुप में सारे सेल आ जाते हैं हमारे एपिथेलियल सेल में, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कह देते हैं। तो जब इसमें ग्रुप में आए सेल तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये टिश्यू हो गए। तो ये जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है एपिथेलियल टिश्यू में बहुत कम होता है। कितना होता है, बहुत कम होता है, जिसे हम नाम देते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या नाम देते हैं उसे, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी ये इसे हम कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, क्या बोलेंगे इसे हम, इंटरसेलुलर स्पेस। अब इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब कि इंटर मतलब क्या होता है, बीच में, सेलुलर यानी सेल, यानी सेल्स के बीच में। हम कह सकते हैं कि सेल के बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, बीच का स्पेस, स्थान कह सकते हैं, ठीक है। सेल के बीच का जो स्थान है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस बोलेंगे, ठीक है। यानी दो सेल के बीच में, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, जस्ट इसके बीच में भी स्पेस है, यानी ये वाला एरिया हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला एरिया हमारा पूरा क्या है, इसे हम इंटरसेलुलर स्पेस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब चीजें हमारे बॉडी में कहीं खाली होती हैं तो ऐसे ही खाली नहीं होती है, वहां पे कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। और ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनका भी अपना एक अलग रोल होता है। ये हमारे बॉडी में ऐसे ही सेल के बीच में स्पेस नहीं होता है, ये स्पेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक फ्लूइड होता है और उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे तो जो खाली स्पेस है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, लेकिन इस स्पेस के बीच में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर मटेरियल नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इंटरसेलुलर मटेरियल, क्या कहेंगे उसे हम, इंटरसेलुलर मटेरियल। और इंटरसेलुलर मटेरियल क्या होता है, इसे हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इसे मैट्रिक्स भी कहेंगे, ठीक है, या फिर इसे हम मैट्रिक्स कह देते हैं। और ये मैट्रिक्स क्या है, एक सेमी सॉलिड फ्लूइड है। क्या है ये, एक सेमी सॉलिड फ्लूइड है, सेमी सॉलिड ये फ्लूइड है, ठीक है। और इस सेमी सॉलिड फ्लूइड का कार्य क्या होता है हमारे बॉडी में, आपको हम सेल में बताएं कि जो भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, यानी अगर कोई लिविंग सेल्स है तो उसको जीवित रहने के लिए भोजन, न्यूट्रिशन मतलब ऑक्सीजन की इन सबकी क्या होगी, आवश्यकता होगी। अगर उनको वो नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, डेथ कर जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है या फिर मैट्रिक्स होता है, वो वही चीज को सेल में पहुंचाने का काम करता है।
आपको पहले हम बता चुके हैं कि जो हमारे सेल के अंदर भोजन जाता है वो किसके थ्रू जाता है, लिक्विड के थ्रू जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि कोई हमारी आर्टरी या फिर वेंस जो है डायरेक्ट हमारे सेल के अंदर भोजन का ट्रांसमिशन कर दे, नहीं, यहाँ इसके पास आर्टरी से गुजरती हैं और वो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होता है, वो इस सरफेस पे छोड़ देती हैं, ठीक है। और वो छोड़ देती हैं तो फिर यहाँ पे जो ये फ्लूइड होता है इसमें ये मिल जाता है, और इसमें जो सेल की सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ से फ्लूइड से क्या होता है, सेल को हमारे भोजन और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और इसे हम क्या बोल देंगे, ये तो हमारा सेल है, ठीक है। जो हमारा एपिथेलियल सेल्स होता है वहां पे वेस्कुलर सप्लाई नहीं होता है। वेस्कुलर सप्लाई का मतलब हम कहे तो वहां पे कोई वेसल्स नहीं होती है, ठीक है। अब जब वेसल्स नहीं होती है तो फिर इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वेसल्स का मतलब उसमें कोई आर्टरी ओटरी की सप्लाई नहीं है। जब आर्टरी की सप्लाई नहीं है तो जो हमारा भोजन सेल्स को मिलता है वो तो ब्लड के थ्रू ही मिलता है। तो जब ब्लड के थ्रू मिलता है और यहाँ पे ब्लड की सप्लाई है ही नहीं, तो फिर इसको भोजन कैसे मिलेगा, और इसे भोजन नहीं मिलेगा तो फिर तो ये डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। फिर अगर मर जाएगा तो हमारे बॉडी में फिर यहाँ पे इन्फेक्शन होने लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर इसको भोजन मिलता कहाँ से, देखिए इसको भोजन मिलता है कनेक्टिव टिश्यू से। किससे मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू से। एक और फिगर हम बनाते हैं, ये देखिए इस जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू अरेंज होती है। किससे अरेंज होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे ऐसे एपिथेलियल सेल्स हमारी लगी होती हैं, ठीक है। और ये अरेंज होती है किसके थ्रू, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। ये हमारा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या होती हैं, अरेंज होती है, यानी उस पे क्या होती हैं, लगी हुई होती है। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ये इधर उधर फैल जाएंगे, ठीक है। इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, इनको पकड़ने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है एपिथेलियल सेल्स को। तो इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू की पतली लेयर पाई जाती है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू की पतली लेयर पाई जाती है, ठीक है। ये क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ये, ठीक है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू के पास वेस्कुलर सप्लाई होता है, यानी हम कहें तो यहाँ पे ब्लड पहुंचता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू से भोजन मिलता है उसी के द्वारा ये एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, ठीक है। यानी कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल सेल्स को हम कहते हैं कि भोजन और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। किससे मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू से। तो यहाँ से ये क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज दिखा, एक तो हमारा दिखा कि इसमें एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे एपिथेलियल सेल्स को भोजन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स को होल्ड करने का काम करता है। और तीसरा इसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स के बीच का स्पेस है, स्थान है, उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम मैट्रिक्स या फिर इंटरसेलुलर मटेरियल कह देते हैं। ये हमारे भोजन को सेल्स के पास पहुंचाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रक्चर हमारे एपिथेलियल सेल्स का। एपिथेलियल सेल्स की अब टाइप्स की हम बात करेंगे कि एपिथेलियल सेल्स का टाइप कितना होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की हम बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन से ये दो टाइप्स हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा सिंपल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं हम उसे, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोल देंगे उसे हम। और दूसरा हमारा हो जाता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्या होगा दूसरा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इन दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है उसकी जो सेल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। सिंपल एपिथेलियल की सेल कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल पाई जाती है उसकी केवल एक ही परत होती है। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है उसकी लेयर कहाँ पाई कितनी होती है, उसकी लेयर होती है मल्टीपल।
कितनी होती है, मल्टीपल होती है। ठीक है, इसकी लेयर कितनी होगी, मल्टीपल, यानी एक के ऊपर दूसरी लेयर होगी और दोनों में हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाएगा और दोनों में ही हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, अब कहीं पे सिंपल क्यों है, मतलब कहीं पे सिंगल लेयर क्यों है, कहीं पे मल्टीपल लेयर क्यों है, तो इसका काम जहां पे हमारे बॉडी में सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता होती है वहां पे हमारा कौन सा पाया जाता है, सिंपल इपिथेलियम। क्योंकि अगर पतली लेयर होगी इसकी तभी वहां से कोई चीजें एब्जॉर्ब कर पाएंगे हम और कोई चीजें सिक्रीट कर पाएंगे, तो वहां पे हमारा सिंपल इपिथेलियम पाया जाएगा। और जहां पे हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है तो वहां पे हमारा कंपाउंड इपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमारा भोजन एब्जॉर्ब करना है और हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनसे सिक्रीशन होता है, तो भोजन एब्जॉर्ब करेंगे, अगर पतली सी चादर रहेगी तभी हमको अच्छे से वहां से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो वहां पे हमारे हम कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम होते हैं, किडनी का जो नेफ्रॉन वाला पार्ट्स होता है वहां पे पाए जाते हैं, क्योंकि वहां भी हमारे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता होती है। जो जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, हमारे बॉडी के जितनी भी ग्लैंड्स है, ग्रंथियां हैं, वो ऑलवेज किससे बनी होती हैं, इपिथेलियम सेल से बनी होती है। किससे बनी होती हैं, इपिथेलियम। और कौन सा इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, और कंपाउंड इपिथेलियम जैसे हमारे ओरल कैविटी हो गया, उसमें बहुत ज्यादा हम पता है कि वो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जब हम भोजन को चबाने का काम करते हैं तो वहां पे हमारा कंपाउंड इपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, तो इस ऐसी सारी जगहों पे जहां पे हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन वाली जगह पे ऑलवेज हमारा क्या पाया जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो बताएं आपको, उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। यही कोई चीज यहाँ पे आपको नहीं समझ में आती है या फिर कोई चीज यहाँ पे हमसे मिस हो गया होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो उन चीजों को आपको क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो। धन्यवाद।